हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपके लिए प्रतिवेदन लेके आई हूँ। प्रतिवेदन कुछ करंट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रतिवेदन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस की, तो प्रतिवेदन आता ही आता है। अभी पहले ये पेपर 5 में आया करता था, लेकिन अभी पेपर 6 में आता है। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर प्रतिवेदन को मेंस में मांगा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रतिवेदन क्या होते हैं। एक मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो प्रतिवेदन पर बनाया था, लास्ट 2 ईयर्स पहले। उसमें मैंने प्रतिवेदन क्या होता है, प्रतिवेदन के प्रकार और कम से कम 2 से 3 प्रतिवेदन के एग्जाम्पल भी करवाए थे। नहीं देखे हैं तो प्रतिवेदन आकांक्षा डाल के आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रतिवेदन क्या है कि वे विवरण प्रतिवेदन कहलाते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति या घटना के बाद तैयार किए जाते हैं। कोई घटना हो रही हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसके बाद जो तैयार किए जाते हैं। कोई घटना अगर हो गई, प्रतिवेदन को इंग्लिश में बोला जाता है रिपोर्ट। आप देखते हैं कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, अब एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, कैसे हुआ, किसने टक्कर मारी, किसको क्या हुआ, 2 लोगों में जो टक्कर मारी वो किस किस से थे, कितने लोगों ने देखा। तो आंखों देखा जो हाल होता है वो एक न्यूज़ में न्यूज़पेपर में रिपोर्ट में डाला जाता है। तो वही जो रिपोर्ट होती है उसी को ही हिंदी में प्रतिवेदन बोला जाता है और अंग्रेजी में उसको रिपोर्ट बोलते हैं। तो प्रतिवेदन मतलब होता है जो घटना हुई है किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी स्थान पर, उसका विवरण जो होता है वो प्रतिवेदन कहलाता है। अलग अलग प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं, राजनीतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, आप जिले के एक जिलाध्यक्ष हैं, मतलब आप कलेक्टर हैं। शासन ने आपके जिले में अकाल की स्थिति पर एक प्रतिवेदन मांगा है, प्रतिवेदन तैयार कीजिए। पिछले 2019 का जो मेंस था उसमें पूछा गया था कोरोना के में जो कोरोना के कारण जो आपदा की स्थिति आई थी, तो कलेक्टर ने किस तरीके से उसको सॉल्व किया, वो क्वेश्चन था। तो अभी ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऊपर उसकी हेडिंग डालेंगे, हम कौन जो है प्रतिवेदन बना रहा है। तो बना रहा है कौन, कार्यालय के जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। तो कार्यालय के जिलाध्यक्ष जो भी नाम हो, अब हमने ये काखा ग करके डाल देंगे। फिर ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रतिवेदन। फिर जिस दिनांक का हम डाल रहे हैं वो दिनांक डाल देंगे राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्रमांक डाल देंगे। फिर प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, अगर हम सरकार के किसी भी विभाग पर अगर हम भेज रहे हैं प्रतिवेदन तो हम यही हेडिंग डालते हैं, प्रति प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल। विषय क्या है, जिले में सूखे एवं अकाल की स्थिति का मूल्यांकन। फिर हम डालेंगे संदर्भ जो जिन्होंने पूछा होगा उस आंसर में आप दे रहे हैं, तो वो जिस संदर्भ में आप देख रहे हैं, जिस पत्र क्रमांक के आधार पर आप अपना आंसर दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। आपका पत्र क्रमांक डैश 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 दिनांक डैश डैश को प्राप्त हुआ। महोदय, विषय के अंतर्गत उपयुक्त संदर्भित पत्र के प्रयोजन पालन में मेरे द्वारा जिले के समस्त अनुविभागों में अनुविभागीय अधिकारियों के निर्देश में ग्राम ग्राम सर्वेक्षण कराया गया तथा उनसे विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, मतलब अच्छे से रिपोर्ट मांगी गई। सर्वेक्षण कराया, एक कलेक्टर ने अपने अधीनस्थ जो भी लोग रहेंगे उसने गांव गांव उनको पहुंचा दिया और फिर उनसे अपनी रिपोर्ट देने को कहा। मैंने स्वयं भी जाकर क्षेत्रों में जाकर प्रतिवेदन में अंकित जानकारियों का निरीक्षण लिया। जिलों के सरपंचों से भी इसका अभिमत मांगा गया। इन सब के आधार पर मिले सूखे एवं अकाल की स्थिति पर जो अभिमत है वो इस प्रकार है। पहला, जिले के कुल 9 अनुविभागों में मात्र 4 अनुविभागों में सूखे के लक्षण दृष्टिगोचर हुए हैं, मतलब 9 अनुविभाग हैं उनमें से 4 जो हैं वो पूरी तरह से सूखे हैं। शेष 5 अनुविभागों में जल की उपलब्धता सामान्य है। दूसरा, अनुभाग डैश डैश व अनुभाग डैश डैश में जल संकट 20% है। कोई 2 अनुविभाग हैं वहाँ पे जल संकट की स्थिति ज़्यादा खराब है, तो वो कितनी है, 20%। तीसरा, अनुविभाग डैश में फसलों के सूखने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट, अनुविभाग डैश में कुछ मवेशियों के भी मरने के चिन्ह मिले हैं। इन सभी सूखे पीड़ित क्षेत्रों में यद्यपि राहत कार्य पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में इन्हें संतोषजनक स्तर पर नहीं चलाया जा रहा है। आगामी वर्षा में भी वर्षा जल को रोककर भूजल स्तर की वृद्धि के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए शासन की ओर से प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से हम अपना प्रतिवेदन लिख सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स अगला प्रतिवेदन पढ़ने से पहले अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारा मेंस का पैकेज लिया है तो आपको एक प्रारूप लेखन की बुकलेट मिली होगी पेपर 6 के साथ। उसमें कम से कम 50 से 60 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे प्रतिवेदन के, परिपत्र के, अनुस्मारक के, शासकीय अशासकीय पत्र के, जितना भी ये होता है परिपत्र होता है सबके एग्जाम्पल प्रारूप लेखन मिलेंगे। सेकेंड इनको किस तरह से एग्जाम्पल देके आप सॉल्व कर सकते हैं वो भी उसमें बताया गया है। तो ये बुकलेट आपको हमारे नोट्स के साथ मिलती है। मेरे मेंस का पैकेज है उसके साथ 44 बुकलेट मिलती है, जिसमें आपको पेपर 6 में आपको 2 बुकलेट दी जाती हैं। एक तो दी जाती है निबंध की और एक दी जाती है प्रारूप लेखन की। उसमें आपको ये सभी एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, आत्मनिर्भर वाला भी मिलेगा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा साथ ही 44 बुकलेट के साथ आपको व्हाट्सएप के 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। 44 बुकलेट में 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती है और 32 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। ये सभी बुकलेट जो होती हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहती है और प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में है, फ्लो चार्ट और डायग्राम सहित हैं। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है ये मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह के नोट्स किस तरह से नोट्स को कवर किया गया है। पेपर फर्स्ट से लेकर सभी यूनिट कवर हैं और हर जितनी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट है हर यूनिट की अलग बुकलेट बनाई गई है। और 25 पेड व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर है, जैसे कि पॉलिटी अलग है, इकोनॉमी अलग है, साइंस टेक अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग है। तो उन सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर नोट्स के अलावा नोट्स से अतिरिक्त जो क्वेश्चन है कोई बन सकता है तो वो इन ग्रुप में पहुँचाया जाता है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं, करीब 3 से 4 हज़ार प्रश्न हैं इन नोट्स में। इस तरह का बॉक्स जो हार्ड कॉपी में आपके पास पहुंचेगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाती है, जिसकी जो हार्ड कॉपी का मतलब जो मैटर रहता है वही आपका सॉफ्ट कॉपी में मैटर रहेगा। तो अगर आप मैं भी आपको कॉपी ही करा के देती हूँ, आप स्वयं भी कॉपी करा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हर जो चीज़ें छोटी से छोटी, चाहे केस स्टडी हो, चाहे प्रारूप लेखन हो, चाहे लेटर्स हो, चाहे निबंध हो, हर कुछ हमारे नोट्स में कवर किया गया है। तो अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला है आत्मनिर्भर अभियान के संदर्भ में अभियान का वर्णन कर एवं सुझाव को लिखते हुए उसके प्रकाशन के लिए प्रतिवेदन लिखो। अब हम ये प्रतिवेदन लिख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत कोरोना के बाद आत्मनिर्भर भारत जो सरकार द्वारा चलाया गया था उससे भी प्रतिवेदन आपसे मांगा जा सकता है। तो सबसे पहले हम डालते हैं दिनांक। तो हमने यहाँ डाल दी दिनांक, फिर हम डालेंगे विषय, यहाँ डाल दी दिनांक हमने और यहाँ डालेंगे हम ये विषय। अब हम लिखेंगे प्रतिवेदन पूरा। 2020 में भारत सरकार द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के कारण गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता की जांच हेतु अबसा, यहाँ पे कोई भी नाम भी लिख सकते हैं, कि अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति वस्तु स्थिति अध्ययन के बाद निम्न निष्कर्ष पर पहुंची है। रिपोर्ट में किसने बनाई है, किस समिति की अनुशंसा पर बनाई, वो करके जो भी रिपोर्ट के निष्कर्ष निकले हैं वो हम लिखते हैं। पहला है आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य ये नहीं कि हम वैश्वीकरण का बहिष्कार करें, बल्कि अभी तो दुनिया के विकास की मदद करना है कि हम भी उनकी मदद कर पाएँ। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं। ये भी 2019 के मेंस में आया था। रोजगार को बढ़ावा, खाद्य सुरक्षा की मजबूती, स्वदेशी को बढ़ावा तथा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, विनिर्माण उद्योग में बढ़ोतरी और आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में सार्थक कदम आत्मनिर्भर भारत के लाभ हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 3 चरण की घोषणा की है, जो इस प्रकार है। आत्मनिर्भर अभियान के प्रथम चरण में 1 नेशन 1 कार्ड योजना, पीएम स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि योजना लाई गई हैं। द्वितीय चरण में फेस्टिवल एडवांस स्कीम, एलटीसी, कैश वाउचर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्कीम तथा राज्यों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम लाई गई है।
तृतीय चरण 1 अक्टूबर 2020 से 10 क्षेत्रकों को 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना प्रदान की जा रही है। इससे घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें पीएम आवास योजना शहरी के लिए 1800 करोड़ रुपए, डेवलपर्स एवं घर खरीदारों के लिए 2 करोड़ रुपए, किसानों की उर्वरक सब्सिडी के लिए 6500 करोड़ का राष्ट्रीय निवेश होगा। सुझाव क्या है? जांच के बाद समिति यह अनुभव करती है कि कोई भी देश जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक वह विश्व पटल पर शक्तिशाली नहीं हो सकता है। विश्व में लीडरशिप करना है तो अधिक से अधिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता पर फोकस करने से रोजगार की समस्या हल होती है, जो प्रत्येक राष्ट्र की चुनौती है। निर्णय क्या है? समिति का मत है कि यह अभियान हर चरणों में चलाया जाना चाहिए। इससे भारत आत्मनिर्भर तो होगा ही, साथ में गुट निरपेक्ष जैसे विकासशील राष्ट्रों को प्रेरणा मिलेगी। फिर हम ये 3 हस्ताक्षर वाली जगह लिख देते हैं, काखागा, चौछाजा और आवासा। काखागा में यहाँ पे सह सदस्य, हस्ताक्षर में उपाध्यक्ष और हस्ताक्षर में ये समिति अध्यक्ष। नीचे दिनांक आ जाएगा। संलग्न कौन क्यों हो जाएगा? अब आत्मनिर्भर भारत अभियान रिपोर्ट और यहाँ विकास की रिपोर्ट, मतलब ये आप यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रतिवेदन के साथ ये रिपोर्ट आप संलग्न कर रहे हैं। इसके बाद जिसने भी ये रिपोर्ट में सहयोग दिया है, जिसने रिपोर्ट बनाने में की है और जिनको ये पहुँचाए जा रहे हैं, वहाँ पर इनका ये नाम लिखा दिया जाएगा कि इनके हस्ताक्षर हो जाएंगे जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। और इसके बाद एक और ये 3 नंबर में आ सकता है, निपात किसे कहते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। निपात क्या होता है? वे सहायक शब्द जो अपने वाक्यार्थ में बिल्कुल नवीन अर्थ लाते हैं। निपात जो अपने वाक्य के अर्थ में एकदम नया सा लगे, उन्हें निपात कहते हैं। इनके प्रायः शब्दावली संबंधी तथा वस्तुपरक अर्थ नहीं होते हैं। इनका प्रयोग एक निश्चित अर्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। और ये निपात सहायक शब्द होते हैं, लेकिन फिर भी ये वाक्य का अंग नहीं होते। वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है, जैसे कि काश, तो, भी, जी, ही आदि। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।